हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो हमने चैप्टर 24 हमने स्टार्ट किया था और उसका क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट के दो क्वेश्चन 10 एंड 11 यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ओ केंद्रीय किसी वृत्त में ए ओ बी का एक व्यास है तथा वृत्त के ऊपर सी कोई एक बिंदु है। ठीक है, ए एंड सी, बी और सी और ओ सी को मिलाकर दिखाएं कि tan ए बी सी इज इक्वल टू कॉट ए सी ओ। मतलब इस तरीके से क्या है कि पहले तो हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, उसके बाद हमें प्रूफ करना होगा कि tan दिस मच इज इक्वल टू दिस। ठीक है, उस तरीके साइन स्क्वायर ए बी सी ओ प्लस साइन स्क्वायर ए सी ओ इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से इसमें 3 क्वेश्चन अटैच है। तो पहले तो हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, उसके बाद हमें 3 क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ओके, जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि ए ओ बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर ओ। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कल फॉर्म कर लेते हैं। सपोज दिस इज अ सर्कल। ठीक है, और ए ओ बी क्या है, डायमीटर है। तो ये ओ से पास होता हुआ ए बी एक लाइन है, यहाँ दे देते ए बी और ए ओ बी इज अ डायमीटर हो गया। ठीक है, एंड सी इज एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, सी क्या है, कोई एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, हमने एक पॉइंट सी ले लिया। ठीक है, अब हमें मिलाना है किसको, ए सी, बी सी और ओ सी को। ठीक है, इस तरीके से हमने मिला लिया। तो हमें प्रूफ करना है कि tan, तो देखिए आप देख सकते हैं कि ए ओ बी डायमीटर है। ठीक है, तो आपने सर्कल का एक एप्लीकेशन भी है ये। ठीक है, कि जब ए ओ बी डायमीटर है तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, और जस्ट इसी डायमीटर के कह सकते हैं कि के अकॉर्डिंग जस्ट इसके ऊपर जो भी एंगल बनता है आपके सर्कमफेरेंस पे, वो इसका आधा होता है। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है। तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हियर एंगल ए सी बी इक्वल्स 90 डिग्री। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और हम पढ़ क्या रहे हैं इस पूरे चैप्टर में कि टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल्स टू कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो मतलब दो एंगल को ऐड करने पे हमें 90 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ इसका एप्लीकेशन हम इजीली यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो अब लेते हैं हम LHS पार्ट को। LHS में क्या है, tan एंगल ए बी सी। ठीक है, अब हम ऐसा कुछ करना है कि ए बी सी कॉट ए सी ओ में चेंज हो जाए। ठीक है, तो tan एंगल ए बी सी आप देख सकते हो कि बी एंगल यहाँ पे है, बी एंगल यहाँ है। ठीक है, और हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि वो 90 डिग्री है। सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री, दैट मीन्स 90 डिग्री, और 90 डिग्री किसके बराबर है, सी के बराबर है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि हियर वी हैव ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, और आपको इसको और अच्छे से भी लिख सकते हैं पूरा। इसको मैंने पूरा ही लिख दिया, बी ए सी दिस एंगल प्लस ए बी सी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल सी ए सी बी। ठीक है, ये हमारा 1 नंबर यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब हम लेते हैं एक ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ सी में आप देखो, क्योंकि हमें ए सी ओ से काम है ना, इसलिए हमने इस ट्रायंगल को चूज़ किया। इन ट्रायंगल ए ओ सी, इसमें देखते हैं कि क्या है। आप देख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी है। कैसे, अब देखो कि ये क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, और दोनों क्या सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है, इसका मतलब रेडियस है। और रेडियस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है कोई भी एक सर्कल का। ठीक है, तो लिख देंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब ये दोनों साइड्स जब इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये एप्लीकेशन है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इन ट्रायंगल ए ओ सी में इज इक्वल टू एंगल सी, दैट इज हम कह सकते हैं कि एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए। ठीक है, यहाँ से हमें ये मिल गया, इसे हम दे देते हैं नंबर 2। नाउ वी हैव टू टेक द LHS पार्ट। नाउ अगेन हम इस पे आते हैं कि tan एंगल ए बी सी। ठीक है, tan एंगल ए बी सी, tan एंगल ए बी सी लिख सकते हैं कि 90 माइनस tan 90 माइनस बी सी ए, सॉरी ए बी सी है ना, तो tan 90 माइनस बी ए सी कह सकते हैं। क्यों, एंगल बी ए सी ऐसा इसलिए हुआ कि दोनों को ऐड करके ए सी भी हुआ था। ठीक है, और ए सी भी क्या था, 90 डिग्री के बराबर था, 90 डिग्री के बराबर था। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी इज इक्वल टू 90 माइनस बी ए सी, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल गया, tan 90 माइनस बी ए सी। ठीक है, अब आप देख सकते हो
कि tan 90 माइनस बी ए सी कहाँ है, बी ए सी एंगल ए के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम इसको ओ ए सी भी लिख सकते हैं, एंगल ओ ए सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट tan 90 माइनस ओ ए सी इज इक्वल टू ओ सी ए, हमने यहाँ पे प्रूफ किया था, एंगल ओ सी ए फ्रॉम टू, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि tan 90 माइनस ओ सी ए आ गया, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट एंगल ओ सी ए, एंड हेंस इट इज़ प्रूव्ड। आप देख सकते हो कि यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इसे प्रूफ कर लिया। एक बार और मैं समझा दूँ कि हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये फॉर्म किया, उसके बाद हमने क्या किया कि tan एंगल ए बी सी ये दिया हुआ था, हमने LHS पार्ट को ले लिया। हेयर वी हैव कि ये प्लस ये इक्वल्स टू ये था, और ये कितना था 90 था, तो हमने 90 ले लिया। अब इस ट्रायंगल को हमने चूज़ किया ए ओ सी को, जिसमें ओ ए ओ सी के बराबर है, तो जो एंगल से दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब हमने क्या किया कि tan ए बी सी लिया, और हमें पता है कि एंगल ए बी सी को कैसे लिखना है, 90 माइनस बी ए सी की जगह हम लिख सकते हैं ओ ए सी, आधा ले लिया यहाँ से, और ओ ए सी इज इक्वल टू ओ सी हमने पहले यहाँ प्रूफ कर दिया था, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉट ओ सी ए आ गया, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। तो ये आपका 10 का 1 नंबर यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ओके। तो ये रहा हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यही फिगर होगा, सब कुछ यही होगा। सेकंड नंबर इसी का पार्ट है कि हमें साइन स्क्वायर बी सी ओ प्लस साइन स्क्वायर ए सी ओ इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या ले लिया, साइन स्क्वायर बी सी ओ प्लस साइन स्क्वायर ए सी ओ, हमने LHS पार्ट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि दिस मच इज इक्वल टू 1। देखो आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है ना ए सी ओ और बी सी ओ दोनों को मिला के 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। एंगल ए सी ओ एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे का क्या है, कम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि बी सी ओ को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए सी ओ, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर दें, यहाँ पे 90 माइनस एंगल ए सी ओ, और ये तो पहले से ए सी ओ है, तो इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अभी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर एंगल ए सी ओ हो गया प्लस साइन स्क्वायर एंगल ए सी ओ। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस मच इज इक्वल टू 1, एंड हेंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। तो बहुत इजीली प्रूव हो गया। तो सेकंड नंबर हमारा प्रूव हो गया। अब हम करते हैं थर्ड नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉसेक स्क्वायर सी ए बी माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो ले लेते हैं LHS पार्ट, LHS इज कॉसेक स्क्वायर एंगल सी ए बी माइनस 1, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर सी ए बी है, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर सी ए बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि सी ए बी ये है, और दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री था, तो हम ये लिख सकते हैं कि 90 माइनस एंगल बी इज इक्वल टू सी ए बी, 90 माइनस ए बी सी, ठीक है। तो इसको लिख दिया हमने 90 माइनस एंगल ए बी सी माइनस 1, ठीक है। यहाँ से देखिए कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक हमेशा सेक में चेंज होता है, सेक स्क्वायर थीटा दैट इज ए बी सी आ गया माइनस 1। अब आप देखो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ठीक है। आपको याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक फॉर्मूला था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ये था, ठीक है। तो अब जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसके जगह पे हम टेन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर एंगल ए बी सी, और यही हमें प्रूफ करना था, एंड दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। तो बहुत ही ईजिली ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, okay. Now we are solving question number 11. It is given ABCD is a rectangular figure joining A and C. ABCD is a rectangular figure, ABCD is a rectangle joining AC. Prove that tan ACD equals cot ACB, ठीक है। tan ACD मतलब ये एंगल की बात हो रही है, इज इक्वल टू cot ACB, cot ACB हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि किसी भी रेक्टेंगल का जो भी कॉर्नर होता है वो सब 90 90 90 होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल सी मतलब कि बी सी ए प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा गिवन है, इस तरीके से इसका हेल्प हम यहाँ से ले सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं LHS पार्ट से। LHS में हमने ले लिया टैन एंगल ए सी डी। अब टैन
एंगल ए सी डी को हम लिख सकते हैं ना, ये टोटल 90 है, 90 माइनस दिस एंगल, 90 माइनस दिस एंगल, ठीक है। तो क्या है, लिख सकते हैं 90 माइनस बी सी ए, एंगल बी सी ए, ठीक है। या इसको जैसे यहाँ पे ए सी बी लिखा हुआ है तो इसको घुमा के लिख दिया जाए, एंगल सी की ही बात हो रही है, ए सी बी लिख दिया जाए, ठीक है। ए सी बी एक ही बात है, एंगल सी की ही बात हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या इस तरीके से लिख लिया। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, सॉरी tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह पे ए सी बी है और यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ओके, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन इस तरीके से हमारा, इसका भी हम LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पार्ट में क्या है कि tan स्क्वायर एंगल CAD प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा यहाँ पे BAC और CAD की बात हो रही है। तो अगर हमने LHS पार्ट लिया है तो हमें कैसे भी करके BAC के फॉर्म में इसको चेंज करना है। हमारे पास क्या है कि tan स्क्वायर एंगल CAD मतलब इस एंगल, ठीक है। अगर हम कहें कि सारा कॉर्नर्स 90 होता है, हमें पता ही है कि रेक्टेंगल का सारा कॉर्नर्स 90 होता है। तो अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूँ तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि 90 माइनस दिस एंगल CAD इज इक्वल्स टू, सॉरी 90 माइनस दिस एंगल BAC या फिर CAB इज इक्वल्स टू एंगल CAD, ठीक है। क्योंकि ये दोनों को ऐड करके ये बना है, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, 90 माइनस BAC एंगल BAC, ठीक है। tan CAD की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, 90 माइनस BAC, ये माइनस करेंगे तभी ये आएगा, ठीक है, 90 में से प्लस 1। अब tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, हमें पता है क्या होता है, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा BAC प्लस 1। अब कॉट स्क्वायर BAC हमारे पास है, तो आप देख सकते हो कि कॉट स्क्वायर BAC प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है। हमारे पास एक फार्मूला था कि हमारे पास फार्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये मतलब इसको उधर भेज दें तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर भेज दिया तो क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसका हम यूज़ यहाँ कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एंगल BAC, ठीक है। अब इसको कॉसेक को हम 1 बाई साइन स्क्वायर एंगल BAC लिख सकते हैं और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो 1 से 2 बार बातों को सुनने की कोशिश कीजिए या 1 से 2 बार देखिए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और यहाँ हमें ये हो जाता है प्रूफ्ड। तो इसी तरीके से हमने चैप्टर 24 की जितने भी नॉर्मल क्वेश्चंस थे हमने सॉल्व कर लिए। हमारा जो भी बाकी है वो क्या है, BAC एंड MCQs है। अगर आपको उसमें दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम इस पर भी वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।